जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ओपन पासा से संबंधित सवाल और सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ओपन पासा क्या होता है। पासा पहले देखिए दोस्त, ये है पासा। इस पासा में 6 पृष्ठ होते हैं। अगर आप यदि दोस्तों घर में हो तो घर के एक इधर दीवार होते हैं, एक इधर दीवार होते हैं, एक उधर होते हैं, एक पीछे होते हैं, एक ऊपर होते हैं और एक नीचे होते हैं। 6 दीवार होते हैं, जिसमें से त्रिविमीय आकृति में 3 दीवार दिखते रहता है, ऊपर, सामने और साइड में, और 3 पीछे छुपा हुआ रहता है। आखिर यह बनता कैसे है? तो यह किसी न किसी 6 दीवार वाला को खोल के देखा जाएगा। अगर इसको हम खोलेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से खुलेगा। इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार खुल के आएगा। इसमें भी 6 पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ। यही 6 पृष्ठ को मोड़ करके एक पासा बनाया गया। देखिए इस पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर हमें इस प्रकार की पासा बनाना हो, यह खुला हुआ है, खुला हुआ पासा को मोड़ करके एक इस प्रकार की पासा बनाना है, या इस प्रकार की पासा को खोल के इस प्रकार का एक डब्बा बनाना है। जैसे शादी में मिठाई का कार्टून को मोड़ते हैं तो उसको इसी प्रकार का रहता है। कभी कभी देखिए किसी अलग अलग आकृति में होती है, उसको मोड़ करके एक कार्टून तैयार किया जाता है, नाश्ता का पैकेट तैयार किया जाता है। उसी प्रकार इसको तैयार करना है। यह खुला हुआ है, ओपन है। चलिए इसको बंद करने का कोशिश करते हैं। तो बंद करेंगे तो अगर मुझे आगे खड़ा कर दिया जाए तो आगे का दीवार दिखाई देगा, तो जस्ट पीछे का दीवार दिखाई नहीं देगा। अगर इधर का दीवार दिखाई देगा तो इधर का दीवार दिखाई नहीं देगा। अगर छत पे खड़ा कर दिया जाए तो छत तो देगा, नीचे वाला नहीं देगा। यानी अगर सामने देखिए ये दिखाई दे रहा है तो एक को छोड़कर पीछे वाला नहीं दे रहा है। अगर इधर वाला दे रहा है तो एक को, यानी इधर वाला दीवार को छोड़ के पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। यानी हर एक को छोड़ के अगला दीवार दिखाई नहीं देता है। यह नियम है। जैसे 1 अगर दिखाई देगा तो 3 दिखाई नहीं देना चाहिए। इधर से अब इधर जब हो गया तो इधर वाला में देखेंगे 4 अगर दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देगा। और बचता है अब हमारे पास 5 और 2। अगर 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं, या 2 देगा तो 5 नहीं। एक दूसरे के विपरीत है। 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 2। 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं, 3 देगा तो 1 नहीं, 6 देगा तो 4 नहीं। अगर 4 दिखाई दे तो 6 नहीं, 1 दे तो 3 नहीं, 2 देगा तो 5 नहीं। इस पर लिखते हैं। अगर इस पर हम लिखते हैं 1, उसके बाद लिखते हैं 2, उसके बाद लिखते हैं 4, और हमसे पूछा जाएगा क्या इसको मोड़ करके जब हम पासा बनाएंगे तो क्या यह पासा बन के तैयार होगा? तो इस पर हमें देखने के लिए, सही गलत को चुनने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा आकृति प्रश्न में। तो प्रश्न में हम तुरंत देखेंगे 1 देगा तो 3 नहीं देगा। इस पर से खोजेंगे, 1 दिखाई दे रहा है तो 3 कहीं है क्या? नहीं है, यानी 3 छुपा हुआ होगा, मुझे नहीं पता किधर है। दूसरा देखेंगे, अगर 4 दिखाई देगा तो 6 नहीं देगा। देखिए इस पर 4 दिखाई दे रहा है और 6 नहीं है, गायब है। ठीक, अगर 2 को हम खोज लिए तो तीसरा को खोजने की जरूरत भी नहीं होता है, ऐसा ही आंसर सही हो जाएगा और यह पासा बन के रेडी हो सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। एक तो इस प्रकार की हो गई, और इस प्रकार में अलग अलग प्रकार की और सारी हो सकती है। चलिए देखिए और किस प्रकार की आ सकती है। अब हमारे सामने ओपन पासा जो है वह इस प्रकार का भी आ सकता है। 1 2 3 4 हो गया, इधर से एक 5, चलिए इधर से एक 6, इस प्रकार का भी हो सकता है। इसमें देखिए लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 और 6।
अब हमसे पूछेगा कि इसको आप मोड़ करके पासा बनाइए, तो इसको बनाने के लिए भी वही करेंगे। देखिए 2 दिखाई देगा तो 4 नहीं, एक को छोड़कर, ये घर दे रहा है, इसको हमने छोड़ दिया, ये नहीं दिखाई देगा। इधर देखते हैं, 3 दिखाई देगा तो 5 नहीं देगा। देखिए 3 के बाद एक घर को छोड़ दिया है, उसके बाद हमने 5 लिया। आगे अगर अब इससे इसको देख लीजिए, 1 देगा तो 6 नहीं देगा। अब इस पर हमें खोजना है, 1 दिखाई तो दे रहा है तो 6 नहीं दे रहा है। अगर 2 दिखाई देगा तो 4 नहीं देना चाहिए। देखिए 2 दे रहा है और 4 भी दे रहा है, तो ये गलत हो जाता है। यहां मिटा के लिख देते हैं 3। 2 दिखाई दे रहा है तो इस पर 4 गायब है। देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 4 नहीं देना चाहिए। 2 दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। 3 दिखाई देगा तो 5 नहीं, 3 दिखाई देगा तो 5 गायब है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर सही। इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। इसका बहुत सारा मतलब प्रकार होता है, और देखते हैं किस प्रकार से ये दिया हुआ हो सकता है हमारे क्वेश्चन में। यह इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसे, इस प्रकार से भी हो सकता है। इसमें विपरीत खोजना बड़ा कठिन है, लेकिन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। और अच्छा देखिए दोस्त कि ये एक अगर वर्ग को 4 टुकड़ों में काटा जाए, 1 2 3 4, इसमें 4 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज को जब एक जगह मिलाते हैं तो एक वर्ग बन के तैयार होता है। इसमें देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, ये चारों बाहर वाला त्रिभुज मिलकर के अगर एक जगह एकत्रित होगा तो इस प्रकार का एक वर्ग बन जाएगा। तो अब हम विपरीत खोजते हैं। चलिए देखिए विपरीत में कौन किसका होगा। तो जब 5 देगा तो 5 के बाद 2 नंबर घर को छोड़ के हम 4 नंबर को लेंगे, यानी 5 देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा। अब इसको लेते हैं, अगर 1 नंबर घर दिखाई देगा तो 3 नंबर घर दिखाई नहीं देगा। अगर 2 नंबर दिखाई देगा तो जो चारों त्रिभुज है, ये चारों त्रिभुज, ये दिखाई नहीं देगा। अब हम लोग इस पर बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, इस पर 1 दिखाई देगा तो 3 नहीं देना चाहिए। देखिए 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दे रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो 1 देगा तब 3 ना होता, 3 नहीं होना चाहिए ना इस पर। चलिए इस पर 2 लिख लेते हैं। 1 दिखाई दिया, 1 दिखाई दिया, 3 नहीं देना चाहिए, ठीक है 3 ना दे रहा है। अगर 2 दिखाई दिया तो त्रिभुज वाला नहीं देना चाहिए। तो इधर 2 है तो हम सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि पीछे त्रिभुज वाला होगा। आगे अगर 4 दिखाई देगा, ये वाला 4, तो 5 नहीं देगा। तो 4 दिखाई दे रहा है, 5 उधर हो सकता है छुपा हुआ होगा। ये हो गया इसका बेसिक। इस प्रकार के और सारा सवाल आएगा, हम लोग अब किताब के हिसाब